प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से जय मसीह की एक बहुत ज्वलंत विषय लेकर के आपके बीच में आया हूं, और वो विषय है कि अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। हम कैसे पहचान पाएं? सबसे पहले जब भविष्यवक्ताओं की बात करते हैं तो सबसे पहले ये कि क्या भविष्यवक्ता की सेवा इस नए नियम के समय में जरूरी है या होनी चाहिए? बाइबल क्या कहती है इस बारे में? हम देखते हैं इफिसियों 4:11 से 16 में यीशु मसीह ने 5 तरीके की सेवाएं कलीसिया में नियुक्त करी। उसमें एक सेवा भविष्यवक्ता की भी थी। फिर हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों का 14वां अध्याय पूरा एक भविष्यवक्ता की क्या आवश्यकता है कलीसिया में, उसकी सेवाएं क्या उसके बारे में बता रहा है। प्लस यीशु मसीह ने जब अपने आत्मा को उंडेला पेंतेकुस्त के दिन, तो पतरस खड़ा हुआ और कहने लगा, ये जो तुम देख रहे हो, लोग अन्य भाषा में बोल रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, ये वही वचन है जो योएल के द्वारा कहा गया था। सबसे पहली चीज ये है कि क्या मिनिस्ट्री प्रोफेटिक जरूरी है? जी हाँ। पहले हम ये जानना चाहेंगे कि प्रॉफिट होता क्या है। ओल्ड टेस्टामेंट में जो वर्ड प्रॉफिट है वो है नबी। प्रोफेसी अर्थात जो परमेश्वर की इंस्पिरेशन में होकर के बोली गई है, अर्थात उसने हमें प्रेरणा दी है ये बोलने की। इसके लिए इब्रानी भाषा का शब्द नबी का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब होता है भविष्यवक्ता या जनरली इंस्पायर्ड मैन, वो जिसको प्रेरणा मिली है बोलने की। ग्रीक वर्ड है प्रोफेटेस, जिसका मतलब भी वही होता है, वो जो बातें बताता है, होने वाली बातें बताता है। और एन इंस्पायर्ड स्पीकर, वो जन जिसको इंस्पिरेशन मिला है। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय जब आप पढ़ते हैं तो उसमें खास बात आपके सम्मुख में पढ़ना चाहता हूं। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसके 20 और 21 पद में ऐसा लिखा है, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो हम देख रहे हैं कि यह इंस्पिरेशन पवित्र आत्मा का है, और हम रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसलिए भविष्यवक्ता की जिम्मेदारी बहुत अधिक हो जाती है, क्योंकि वो परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर उसने गलत बात बोली तो परमेश्वर को गलत रिप्रेजेंट किया है। इसलिए भविष्यवक्ता के शब्द बहुत जरूरी हैं कि वो क्या बोल रहा है, किस तरह से बोल रहा है, क्योंकि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बहुत आवश्यक है। फिर यीशु मसीह को भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अंत के दिनों के लिए वार्निंग भी दी है, चेलों ने भी वार्निंग दी है। इसका मतलब काउंटरफीट मिनिस्ट्री दिखाई देगी हमें। काउंटरफीट प्रोफेटिक मिनिस्ट्री अंत के दिनों में जरूर से और बढ़ चढ़ के दिखाई देगी। यीशु मसीह ने इसको बताया था मत्ती 24 अध्याय के 11 और 24 पदों में, और प्रेरित यूहन्ना ने और तमाम प्रेरितों ने भी बताया था। वो पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय के 1 से लेकर के 5वें पदों में देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब कोई असली चीज वैल्यूएबल होती है तो उसी का नकली बनता है। जब कोई असली चीज बहुत जरूरत की होती है तो उसी का नकली बनता है। शत्रु ने भी, शैतान ने भी ये ठीक समझा कि प्रोफेटिक मिनिस्ट्री जो बहुत जरूरी है उसको नकली बनाया जाए, ताकि बहुत से लोग भरमाए जा सकें। और इसका मुख्य उद्देश्य, झूठे भविष्यवक्ता का मुख्य उद्देश्य ये होता है परमेश्वर से फेर देना, या परमेश्वर से अलग कर देना लोगों को, या भरमा देना। मैं आपके सामने पढ़ूंगा मत्ती उसका 24 अध्याय 11वें पद में भी लिखा है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे। और 24वें पद में भी यही लिखा है, 23-24 पढ़ रहा हूं। उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहां है या वहां, तो प्रतीति ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दें। मुख्य काम जो शत्रु करना चाहता है इन झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा, वो ये है कि भरमा दिया जाना, भरम में पड़ जाना। इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा, मैं काले को देख करके सफेद तो नहीं बोल दूंगा ना। वो शत्रु क्या करना चाहता है कि थोड़ी सी मिलावट करके परमेश्वर के चरित्र, स्वभाव, उसके उद्देश्य को फर्क रिप्रेजेंट करना चाहता है इन झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा। अब सवाल ये उठता है कि यीशु मसीह ने जब इतनी तल्लीनता से ये बताने की कोशिश करी कि अंत के दिनों में सावधान रहना, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, और चेलों ने भी, तो क्या रीजन था? रीजन ये था कि चुने हुए लोग भरमाए ना जा सके।
पहला यूहन्ना चौथा अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए। बहुत से यीशु मसीह ने कहा बहुतेरे, यहाँ भी यूहन्ना भी कह रहा बहुत से। तो आपको उस बहुत से को देखना पड़ेगा। ये नहीं कि संसार में कोई एक या दो है, आपको ये जानना पड़ेगा कि जब यीशु मसीह कह रहा बहुत से हैं, तो इसका मतलब हर जगह पर आपको बहुत से में से पहचानना पड़ेगा कि कौन कौन से हैं जिनकी संख्या कई बार ज्यादा हो सकती है सच्चे प्रचारकों से। अगले वचन में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वो परमेश्वर की ओर से है। ये क्यों बोला गया? क्योंकि उस समय में ये बात प्रचलित हो रही थी कि यीशु मसीह शरीर में नहीं था, इसीलिए वो दुख सह गया। उसका दुख जो था, दुख उसे नहीं लग रहा था। पर यह गलत शिक्षा थी। यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वर, पूर्ण मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया था। तीसरे पद में लिखा है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसके बारे में तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। देखिए, एंटी क्राइस्ट का आत्मा उस समय भी था और इस समय भी जगत में है, जो मुख्य तौर पे क्या करना मांगता है, वो मसीह के विरोधी का आत्मा है। इसका मतलब बाइबल के विरोध में तनिक भी कोई इधर उधर की बात हुई तो वो मसीह के विरोधी की तरफ से प्रेरित है। ये परमेश्वर की प्रेरणा से नहीं लिखा गया। चौथे वचन में लिखा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, और क्योंकि जो तुम में है वो उससे है उससे जो संसार में है बड़ा है। तुमने उन पर जय पाई है। किन पर? इन झूठी आत्माओं के द्वारा आने वाली शिक्षाओं पर, झूठे भविष्यवक्ताओं पर, झूठी आत्माओं पर तुमने जय पाई है। हमें लगता है आत्मा पर जय पाने का मतलब है किसी दुष्ट आत्मा को निकाल देना, हम आत्मा पर जय पा गए। नहीं 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 नहीं, आत्मा पर, इन झूठी आत्माओं पर जय प्राप्त करने का मुख्य जो कारण है या मुख्य तरीका है वो ये है, सच्ची शिक्षा को जानना, सत्य परमेश्वर को जानना, उसके सत्य वचन में पहचान कर पाना, और झूठे और सच्चे भविष्यवक्ताओं में पहचान कर पाने से आप जय पाएंगे। इसका मतलब हम जय पा सकते हैं और परमेश्वर चाहता है कि जय पाए। और कैसे? लिखा है, जो तुम में है वो उनसे बड़ा है, उससे बड़ा है जो संसार में। इसका मतलब हमारे अंदर ही जो पवित्र आत्मा, उसका वचन अधिकाई से बसा है, वो हमें जय पाने के लिए मदद करेगा। आपको भी इन झूठी शिक्षाओं और झूठे भविष्यवक्ताओं पर जय पाने की ताकत पवित्र आत्मा आपके अंदर बस करके देगा। अब सुनिएगा इसके 5वें पद में क्या लिखा है, वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। क्या आपको मालूम है कि ये संसार के हैं और संसार की बातें बोलते हैं? जबकि यीशु मसीह ने कहा था, मेरा आत्मा जब आएगा तो लिखा है वो मेरी महिमा कराएगा, क्योंकि मेरी बातों में से लेकर के तुमको बताएगा। हम बाइबल से एक कदम भी आगे पीछे ऊपर नीचे हट नहीं सकते हैं, क्योंकि जो प्रभु की बातें हैं, यीशु की बातें जो ऑलरेडी लिखित हैं, वो पवित्र आत्मा हमको याद दिलाएगा। ये जरूरी होगा कि आप इस बात को समझें कि झूठे भविष्यवक्ता यीशु मसीह के वचन को जैसा वह है वैसा नहीं रखेंगे, उसको तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। सो हमने देखा यीशु ने वार्न किया, पतरस ने वार्न किया, पौलुस ने भी वार्न किया है, और यूहन्ना ने भी उनके विषय में वार्न किया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं एक खास बात है, व्हाई डू पीपल बिकम फॉल्स प्रॉफिट्स। हो सकता है इनमें से कुछ अच्छी शुरुआत करते हो पर बाद में ये फॉल्स प्रॉफिट बन गए, या फॉल्स प्रॉफिट शुरू से थे, हमें नहीं मालूम। बस इतना कह सकते हैं कि 3 चीजें बताऊंगा जिसके कारण ये भविष्यवक्ता फॉल्स प्रॉफिट बनते हैं। पहला कारण जो है वो ये है कि ये धोखे में आ चुके हैं, ये खुद धोखा खाए हुए बन गए। यहेजकेल की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसके 9वें पद को पढ़ना चाहता हूं। 14वां अध्याय और उसका 9वां पद कुछ ऐसा लिखा है, यदि भविष्यद्वक्ता ने धोखा खाकर कोई वचन कहा हो तो जानो कि मुझ यहोवा ने उस भविष्यद्वक्ता को धोखा दिया है, और मैं अपना हाथ उसके विरुद्ध बढ़ाकर उसे अपनी प्रजा इस्राएल में से नष्ट करूंगा। इसका मतलब क्या है? जब कोई भविष्यद्वक्ता धोखा खाता है तो वो धोखा दूसरों को भी देता है। यहां पर जब आप इसको, अभी हम इसको दोबारा आएंगे, पर हम सबसे पहले देख रहे हैं कि कुछ भविष्यद्वक्ता धोखा खा करके दूसरों को झूठी भविष्यवाणी कर रहे हैं या धोखा दे रहे हैं। दूसरा हमने देखा कि वो अपने लालच में आकर के करेंगे। यिर्मयाह उसका 6 अध्याय और उसका 13 पद पढ़ेंगे, और यिर्मयाह उसका 8 अध्याय और उसका 10वां पद पढ़ेंगे। यिर्मयाह 6:13,
लिखा है क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक, उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब लालची हैं, और क्या भविष्यद्वक्ता क्या याजक सब के सब छल से काम करते हैं। वे शांति है शांति ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि लालच है। ये ऊपरी चीजों को देखते हैं, ऊपरी समस्याओं को देखते हैं, उसका इलाज बताते हैं, वो अंदर गहराई में क्या पाप है क्या अधर्म है उसका इलाज नहीं करते हैं। तीसरी बात, या इसके 8वें अध्याय के 10वें पद को पढ़ना चाहता हूं। यहां कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 9 पद 10वां। बुद्धिमान लज्जित हो गए, वे विस्मित हुए और पकड़े गए। देखो उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है, उनमें बुद्धि कहां रही। इस कारण मैं उसकी स्त्रियों को, दूसरे पुरुषों को और उसके खेत दूसरे अधिकारियों के वश में कर दूंगा, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक वे सब के सब लालची हैं। क्या भविष्यद्वक्ता क्या याजक वे सब के सब छल से काम करते हैं। आगे सुनिएगा, फिर वही बात कह रहा है, उन्होंने शांति है शांति ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर चंगा किया, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं? देखिए 9वें पद में कह रहा है उन्होंने मेरे वचन को निकम्मा जाना, उनमें बुद्धि नहीं है। सुनिएगा, कोई भी भविष्यद्वक्ता अगर वचन को सही तरीके से नहीं जानता और नहीं समझता तो वो कभी भी परमेश्वर के लोगों की अगुवाई सही नहीं कर सकता या सही भविष्यद्वक्ता नहीं हो सकता। और इसलिए वो कच्ची लेसाई करता है, ऊपर घावों को मरहम पट्टी करता है, पर अंदर क्या कारण है उसको हील नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ऊपर देख करके बात करता है। जैसा पहले यूहन्ना 4 अध्याय उसके 4-5वें पदों में लिखा हुआ है, संसार के हैं इसलिए संसार की बातें बोलते हैं। उन्हें पवित्र आत्मा से नहीं पर ऊपर क्या दिखाई दे रहा है उसके विषय में वो बातें करते हैं। वो सिर्फ आपकी नौकरी कब लग जाएगी इसका भविष्यवाणी करना चाहते हैं, वो सिर्फ इस बात की भविष्यवाणी करना चाहते हैं कि आपकी भलाई कब होगी, आपको अमेरिका का वीजा कब लगेगा, आपके साथ क्या क्या अच्छा हो जाएगा। वो अंदर की बात नहीं बताएंगे कि क्या चीज परमेश्वर को खलती है, क्या चीज आपको परमेश्वर से दूर ले जा रही है और क्या चीज परमेश्वर से आपको हटा रही है। हम दूसरे पत्रस उसके दूसरे अध्याय में हम 15वें पद में, यहूदा उसके पहले अध्याय उसके 11वें पद में एक बात को पाते हैं कि वहां पर बालाम जैसे लालची भविष्यद्वक्ता के लिए लिखा है। वो भी भविष्यद्वक्ता था पर लालची था। मालूम था कि परमेश्वर का वचन इनके विरोध में नहीं बोलेगा, पर फिर भी बोलना मांग रहा था। ये वो हैं जो लालच में आके काम करते हैं। तीसरा, ये वो हैं जो घमंड में आके बोलते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 18वां अध्याय उसके 20 से लेकर के 22 तक पढ़ रहा हूं। परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे ना दी हो, या पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, वो नबी मार डाला जाए। खुदा के नाम से भी कह सकता है, दूसरों के नाम से भी कह सकता है, पर ऐसा वचन जो परमेश्वर ने नहीं कहा है तो लिखा है वो मार डाला जाए। और आगे क्या लिखा हुआ है, और यदि तू अपने मन में कहे जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने, तो ये पहचान ये है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वो वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए तो वो वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने ये बात अभिमान करके कही है, तो उससे भय ना खाना। अभिमान करके कोई भविष्यवाणी करेगा और ऐसी चीज जिससे भय आ जाएगा, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि भविष्यवाणी सिर्फ यही अच्छी चीजों की हो रही, बुरी चीजों की भी हो रही है, पर अभिमान के द्वारा हो रही है, एक घमंड के द्वारा ये भविष्यवाणी हो रही है। और इसलिए आपको पहचानना पड़ेगा कि हम कैसे पहचाने। अब मैं आपको बताना मांगता हूं वो 2 तरीके, 2 चीजें जिसको देख करके आप सच्चे और झूठे भविष्यवक्ता के बारे में पहचान सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे और आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे कि हम कैसे सच्चे और झूठे भविष्यवक्ता के बीच में पहचान कर सकते हैं, बस थोड़े ही समय में।